सुवासरा विधानसभा हेतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से हरदीप सिंह डंग को अभी अधिकृत उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन हरदीप सिंह डंग ही सुवासरा विधानसभा सीट से भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी प्रबल संभावना अभी तक दिख रही है। क्योंकि हरदीप सिंह डंग ने जब सीट खाली की थी तब वो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ेंगे, यह पहले से तय हो गया था। भाजपा की ओर से हरदीप सिंह डंग की अधिकृत घोषणा करना बाकी है। कांग्रेस ने अपनी ओर से राकेश पाटीदार को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इधर प्रशासन भी उपचुनाव संपन्न कराने हेतु तैयारियों में जुट गया है। कोविड-19 के चलते चुनाव आयोग ने कई तरह के नियम बदल दिए हैं। अब प्रत्येक मतदाता को ग्लव्स पहनाकर ही मतदान करना होगा। उसमें कई प्रक्रियाओं से उसे गुजरना होगा ताकि सुरक्षित मतदान हो सके। इसके अलावा जो लोग कोविड-19 से पीड़ित है उन्हें भी डाक मतपत्र के जरिए अपना मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकारों को जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि नए नियमों के तहत अब मतदान कराए जाएंगे, लेकिन मतदान पूरी तरह से सुरक्षित होगा और पूरी तरह से कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखा जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि जो कोविड पेशेंट होगा उसको भी अब डाक मतपत्र के जरिए अपना मतदान करने की सुविधा होगी। सुवासरा विधानसभा सीट पर अब 388 मतदान केंद्र होंगे, जिन पर मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। फिलहाल अभी तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि सुवासरा विधानसभा सीट पर निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्ण मतदान हो, इसके लिए प्रशासन अभी से रिहर्सल करना शुरू कर रहा है। सुवासरा विधानसभा सीट को 40 सेक्टर में बांटा गया है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की एक रिपोर्ट। निकट भविष्य में ही मतदान जो उपनिर्वाचन होना है उसकी घोषणा संभावित है। जो चुनाव की प्रक्रिया तय हुई है, जो व्यवस्थाएं बने हैं और जो नए निर्देश आए हैं कोविड से बचाव के संबंध में, पोस्टल बैलेट जो इशू करने हैं उसमें दिव्यांग और 80+ के लोगों के लिए, कोविड के लिए, उन सब के बारे में जो कैंडिडेट्स हैं और पार्टी हैं उनके द्वारा अपने क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन के बारे में, एडवर्टीजमेंट देने के बारे में, उन सब के बारे में जानकारी दी गई है। जो चुनाव की प्रक्रिया होगी, जो मूवमेंट होंगे ईवीएम के और मतदान दलों के जाने आने के बारे में, जो नए सहायक मतदान केंद्र बने हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, चर्चा की गई है। और जो प्रेजेंटेशन बना है उसको सभी मीडिया के लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मेल भी किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद फिर से मीडिया के साथ हम लोग बैठेंगे, स्टैंडिंग कमेटी की फिर से बैठक करेंगे। जो एमसीएमसी की टीम है वो हमारी जिला पंचायत में बैठेगी और सभी टीमें सुवासरा के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सीतामऊ एसडीओ, उनके ऑफिस में भी इंटरेक्ट करेगी और जिला कार्यालय में भी इंटरेक्ट करेगी। तो जो मंदसौर के लोग हैं वो मंदसौर में ही इंटरेक्शन करेंगे तो उनके काम पूरे हो जाएंगे, और जो सुवासरा के तरफ के लोग हैं वो सीतामऊ सुवासरा में ही इंटरेक्शन करेंगे तो उनका काम हो जाएगा। जिला कार्यालय और आरओ कार्यालय आपस में इंटैक्ट रहेंगे। मतदाता 1000 से कम हो इसकी व्यवस्था देते हुए 85 नए सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो पूर्व में जो 303 मतदान केंद्र थे उसके स्थान पर 388 मतदान केंद्र हो गए हैं। तो मतदाताओं की संख्या कहीं भी 1000 से ज़्यादा नहीं होगी और मतदान केंद्र पर सभी मतदाताओं की स्क्रीनिंग करने के बाद ही और ग्लव्स दे करके ही मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश किया जाएगा। जो मतदान की प्रक्रिया के दौरान सामग्री वितरण, वापसी, सामग्री का जमाना, ईवीएम के अरेंजमेंट, सभी स्टेज पर कोविड के लिए प्रोटेक्शन की टीम लगाई गई है और वो टीम हर उस व्यवस्था में कोविड से बचाव के सारे उपाय करेगी।
ताकि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान संक्रमित होने से बचा जा सके। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे ही निर्वाचन की घोषणा होगी वैसे लागू हो जाएगा और वो मंदसौर जिले में पूरे जिले में लागू होगा। तो कितने वोटर्स हैं सर और यूथ कितने इसमें जुड़े हैं? 2,60,000 वोटर हैं और हमारी जो 18 से 19 साल के लोग हैं उनकी प्रपोर्शन 2% के आसपास है पूरी मतदाता सूची। सर, राजनीतिक दल और उनके प्रत्याशी, उनके कार्यकर्ता जो है वो विचरण करते रहेंगे, ऐसी स्थिति में उनकी मॉनिटरिंग करने की, उनके टेस्टिंग की क्या व्यवस्था है? संक्रमण उनकी वजह से न फैले। जहाँ कहीं भी गैदरिंग होगी वहाँ पे स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ सैंपल्स भी लिए जाएंगे। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।